वीडियो में हम लोग लोड शेड्यूल के बारे में बात करेंगे। ये एक लोड शेड्यूल मेरे पास है। तो लोड शेड्यूल से हम लोग डीबी ड्रेसिंग करते हैं। डीबी ड्रेसिंग लोड शेड्यूल के बगैर पॉसिबल नहीं है। तो लोड शेड्यूल कैसे रीड करते हैं और कैसे काम करते हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड नंबर रेफरेंस DBG, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड ग्राउंड फ्लोर लूबी। हमारी जो DB इंस्टॉल होगी वो लूबी के अंदर इंस्टॉल होगी और इसकी जो इनकमिंग केबल आएगी वो आएगी MDB-V से। मेन MDB का मतलब होता है मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड V मतलब 5। मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड 5 से जो है वो हमारी इनकमिंग आएगी DBG ग्राउंड फ्लोर लॉबी के लिए। तो अभी दोस्तों इसका सबसे पहले यहाँ पे है बस बार सेक्शन। बस बार सेक्शन में एक RCD है। RCD जो है वो सेक्शन 1 40 एम्पियर 4 पोल RCD 100 मिली एम्पियर, मतलब 100 मिली एम्पियर जो है वो इसकी ट्रिपिंग के लिए है। उसके बाद जो हमारा मेन आइसोलेटर है वो 80 एम्पियर का है TP 3 पोल आइसोलेटर। उसके बाद जो ये DB ड्यूल सेक्शन है, सेक्शन 1 हम लोगों ने ऊपर देखा, इसका 40 एम्पियर 4 पोल RCD है। और सेक्शन 2 जो है वो 63 एम्पियर RCD 30 मिली एम्पियर। जो RCD इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे वो 30 मिली एम्पियर का दिया हुआ है और फर्स्ट के लिए 100 मिली एम्पियर का दिया हुआ था। तो ये 1 2 3 4 ये वे नंबर से, वे नंबर 1 2 3 4। उसके बाद 5 6 7 8 9 10 11 12 वे होता है दोस्तों RYB, यानी कि तीन हो गए। RYB ये हमारा 1 वे हो गया। फिर आगे R2 Y2 B2 ये हमारा 2 हो गया, यानी कि 3 फेस को मिलाओ तो 1 वे बनता है। अभी दोस्तों ये R1 Y1 B1 R2 Y2 B2 टोटल इसके वेज जो हैं वो 12 वेज हैं। ये देखें 12 वेज हैं, इस DB के 12 वेज हैं। ड्यूल सेक्शन DB है, सेक्शन 1 सेक्शन 2, इसके वेज 12 हैं। CCT रेफरेंस नंबर, CCT हो गया मतलब सर्किट, ठीक है। RYB रेड येलो ब्लू ये हमारे सर्किट्स हैं, 12 तक ये जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है MCB रेटिंग। जो इसका MCB होता है, MCB मतलब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, वो कितने एम्पियर का है? R1 10 एम्पियर का है। इसके लिए जो वायर यूज़ की गई है वो 2.5 की यूज़ की गई है और इसकी जो अर्थ वायर है वो भी 2.5 की यूज़ की गई है। और जो हमारा ये 10 एम्पियर का ब्रेकर है 2.5 की वायर डाली हुई है, ये कहाँ पे यूज़ हो रही है? ये लाइटिंग के लिए यूज़ हो रही है, लाइट्स, लिविंग, डाइनिंग, लॉबी एंड बेल्कोनी, ठीक हो गया। उसके बाद है Y1 इसका भी जो ब्रेकर है वो 10 एम्पियर का दिया गया है और इसके लिए वायर 2.5 की यूज़ की गई है और इसके लिए अर्थ वो भी 2.5 का है। और ये जो हमारा जो लोकेशन पे गया है वो वहाँ पे लाइट में जाएगा, किचन एरिया में जाएगा। तो ये हमारे 2 हो गए। और उसके बाद आता है हमारा B1 है, 10 एम्पियर का ब्रेकर डाला हुआ है, 2.5 की वायर है, अर्थिंग 2.5 की है, लाइट्स है बेडरूम में, ठीक है। और यहाँ पे इसके नंबरिंग दी गई हैं, नंबर्स, मतलब पहले जो डाइनिंग रूम में हमारे 4 पॉइंट आ रहे हैं, लाइट्स के किचन में 2 आ रहे हैं और बेडरूम में 2 आ रहे हैं। और ये टाइप लाइटिंग नंबर्स 1 और टाइप EXE ये एक एग्जिट है। और यहाँ पे जो है वो सर्किट दिया हुआ है वो रेडियल है। उसके बाद है ये कनेक्टेड लोड पर पॉइंट, एक लोड में कितना पर पॉइंट में कितना लोड आता है वो दिया गया है। और उसके बाद लोड फेज है किलोवाट में RYB। उसके बाद है आगे डाइवर्सिटी फैक्टर, रिवर्स फील्ड लोड और रिमार्क। तो अभी दोस्तों ये हमारा पॉइंट जो है वो लाइटिंग के लिए है, ये भी लाइटिंग के लिए है। ये R2 है 32 एम्पियर, ये देखें गौर से, R2 32 एम्पियर। इसके लिए वायर 6.0 की यूज़ की गई है और अर्थिंग 4.0 की। 20 एम्पियर सिंगल पोल ISO फॉर AC लिविंग, 20 एम्पियर SP ISO फॉर AC लिविंग। SP का मतलब हो गया सिंगल पोल, ISO का मतलब हो गया आइसोलेटर। 20 एम्पियर सिंगल पोल आइसोलेटर फॉर AC लिविंग।
मतलब लिविंग रूम में एक आइसोलेटर आ रहा है, वो है 20 एम्पेयर का। उसके लिए हमने 6 mm की वायर यूज़ की हुई है और ये एक ही आ रहा है, एक ही पॉइंट आ रहा है। यहाँ पे टाइप AC दिया हुआ है और ये जो सर्किट टाइप है वो रेडियल सर्किट है, रेडियल। ये इसका आगे लोड वगैरह है। उसके बाद है जी V2, सेम V2 जो है वो 20 एम्पेयर इसकी रेटिंग है, MCB रेटिंग। और 4.0 इसके लिए अर्थिंग यूज़ की गई है। 4.0 इसके लिए मेन वायर यूज़ की गई है और 2.5 इसकी अर्थिंग है। और 20 एम्पेयर सिंगल पोल आइसोलेटर फॉर AC किचन। ठीक हो गया। नंबर 1 टाइप AC, आगे रेडियल, आगे इसका लोड वगैरह है। उसके बाद दोस्तों DB ड्रेसिंग करने के लिए आपको यहाँ पे तकरीबन सारे सर्किट्स दिए गए हैं। फिर आता है जी Y2, B2, R3, उसके बाद R3, Y3, B3, Y3 अभी देखते हैं। 20 एम्पेयर DP SW फॉर गैस, 20 एम्पेयर DP स्विच SW स्विच फॉर गैस। ठीक है, गैस के लिए हम लोग 20 एम्पेयर का स्विच यूज़ करते हैं और इसके लिए 4 mm की वायर यूज़ होती है, अर्थिंग 2.5 की यूज़ होती है। और एक ही नंबर है, टाइप जो है वो DP है। ठीक हो गया। और 1 नंबर है और रेडियल है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है टोटल कनेक्टेड लोड इन सेक्शन 1। जो हमारा सेक्शन 1 है उसमें कितना लोड आएगा, वो आएगा 9.39 किलोवाट। ठीक है, ये हमारा इसमें आएगा। तो सेक्शन 1 में जो हमारे पास पॉइंट्स थे, इसमें 1 2 3 लाइट और 1 2 3 4 पॉइंट AC के और एक जो है वो हमारे पास गैस का DP स्विच है। अभी हम आते हैं सेक्शन 2 की तरफ। ये हमारा सेक्शन 2 है, 63 एम्पेयर 4 पोल RCDs। इसमें सबसे पहले सर्किट है R5 और इसकी जो MCB ब्रेकर है वो 32 एम्पेयर का है। वायर इसके लिए 4 mm की यूज़ हो गई है, अर्थिंग 2.5 की। और ये है 13 एम्पेयर स्विच सॉकेट लिविंग डाइनिंग लूबी। ठीक है, ये रिंग सर्किट है और इसके 5 पॉइंट हैं, 5 पॉइंट इसके हैं। और TSSO इसका मतलब होता है ट्विन स्विच सॉकेट आउटलेट। और उसके बाद इसके टोटल पॉइंट 5 हैं और ये टाइप रिंग है, रिंग सर्किट 32 एम्पेयर। 32 एम्पेयर का ब्रेकर हमेशा रिंग सर्किट के लिए यूज़ होता है। उसके बाद Y5 है, Y5 32 एम्पेयर का इसके लिए ब्रेकर यूज़ किया गया है। वायर 6 mm की, अर्थिंग 4 mm की। और CCU कुकर कनेक्शन यूनिट किचन के लिए, CCU ये देखें, कुकर कनेक्शन यूनिट। और ये एक ही आएगा, किचन में आएगा। और इसका जो टाइप होगा, सर्किट टाइप होगा, वो रेडियल आएगा। और बाकी इसका लोड है। उसके बाद हमारा आता है B5 32 एम्पेयर का, इसका ब्रेकर होगा। वायर 2x4 4 mm की और अर्थिंग 2.5 की। 13 एम्पेयर स्विच सॉकेट बेडरूम। ठीक है, ये 3 है, ये भी TSSO है। उसके बाद हमारे पास आता है दोस्तों R6 का जो ब्रेकर है वो भी 32 एम्पेयर का है। वायर 4 mm की, अर्थिंग 2.5 की। 20 एम्पेयर DP स्विच एंड फ्लेक्सिबल फॉर W हीटर बाथ। ये एक ही है, WH वाटर हीटर। ठीक है, वाटर हीटर। और ये रेडियल है, एक ही पॉइंट है, 1.50 इसका लोड है। उसके बाद फिर आता है Y6 P6 R7 Y7 B7। R7 है 20 एम्पेयर 4.0 2.5 13 एम्पेयर स्विच सॉकेट ONU एक ही पॉइंट TSSO। ONU के अंदर हम एक पावर सॉकेट देंगे 3x6 का डबल सॉकेट। ONU जो पैनल आएगा उसके अंदर हमारा एक पावर के लिए डबल सॉकेट आएगा, टीन सॉकेट। बाकी Y7 जो है वो स्पेयर है। फिर B7 जो है वो हमारा डिश वॉशर के लिए यूज़ किया गया है, DW डिश वॉशर। और फिर आता है R8 Y8 B8। R8 लाइट के लिए यूज़ किया गया है, Y8 वो भी एक्सटर्नल लाइट के लिए। और B8 वो 20 एम्पेयर DP
स्विच एंड फ्लेक्स फॉर वाटर हीटर। किचन में एक वाटर हीटर आएगा, उसके लिए ये यूज़ किया गया है। तो अभी मैं आप लोगों को लोड शेड्यूल की ड्राइंग बता रहा हूँ। बाद में वाटर हीटर, डीपी स्विच, इसकी पीवीसी पाइपिंग और वायरिंग कैसे होती है वो भी मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊँगा, ताकि आप लोगों को इसके बारे में जानकारी हासिल हो सके। उसके बाद है जी हमारा ये है R9 Y9 B9। R9 लाइट्स के लिए है, Y9 पावर सॉकेट के लिए, और B9 जो है वो 20 एम्पेयर डीपी स्विच एंड फ्लेक्सिबल आउटलेट फॉर वॉशिंग मशीन। WM वॉशिंग मशीन के लिए हम एक पावर देते हैं और एक आउटलेट देते हैं। ये सर्किट टाइप रेडियल है और एक ही इसका पॉइंट है। ये है हमारे पास R10 Y10 B10। इसका ब्रेकर है 20 एम्पियर का, वायर 4 mm का और अर्थिंग 2.5 का। 20 एम्पियर 3 पोल आइसोलेटर फॉर वाटर ट्रांसफ़र पंप, TP 3 पोल ISO आइसोलेटर पंप के लिए, और ये एक ही पॉइंट है। और इसका जो सर्किट टाइप है वो रेडियल है। तो बाकी जितने भी हमारे पास R11 Y11 B11 R12 Y12 B12 ये स्पेस है। इसमें अगर आप लोग चाहो तो कोई भी अपने साथ वो कनेक्ट कर सकते हो। कोई पॉइंट मिसिंग हो जाए या कोई एक्स्ट्रा डालना हो तो ये स्पेस में आप डाल सकते हो। तो ये टोटल कनेक्टेड लोड इन सेक्शन 2 में 19.6 किलोवाट का लोड होगा। टोटल कनेक्टेड लोड इज इक्वल टू 28.99 किलोवाट। टोटल डाइवर्शन लोड इज इक्वल टू 18.32 किलोवाट। इनकमिंग केबल साइज़ इसका जो है वो 4/25 है और अर्थिंग 16 स्क्वायर mm है। उसके बाद मेन ब्रेकर टाइप एंड रेटिंग जो है वो 80 एम्पियर आइसोलेटर है और RCDs है, सी बिलो 2 RCDs है। सेक्शन 1 का ये है 40 एम्पियर का और सेक्शन 2 का 63 एम्पियर का। तो ये थी हमारी आज की वीडियो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और जो लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और मज़ीद इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। शुक्रिया।